हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने के लिए। जनरली ये अनाउंसमेंट मैं लगभग 20 नवंबर के आसपास करता हूं, बट मेरे पास इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि गेट बायोटेक्नोलॉजी का क्रैश कोर्स कब लॉन्च कर रहे हैं। तो इतनी रिक्वेस्ट आ रही है कि आप इसको लॉन्च कर दीजिए, आप इसकी स्टार्ट डेट बता दीजिए कि मुझे इसका अनाउंसमेंट इतना पहले करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी जब बैच शुरू होने वाला है उससे अभी भी 1 महीने का समय बाकी है। उसके बावजूद भी करंटली इतने स्टूडेंट्स कांटेक्ट कर रहे हैं कि हम ये इंफॉर्मेशन आपको प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं, ताकि इनकेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अभी से अपना स्पॉट कंफर्म कर लीजिए। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे बैचेस की स्ट्रेंथ लिमिटेड रहती है, मैं ज्यादा स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाता। तो 30 स्टूडेंट्स ही रहेंगे इस बैच में। गेट बायोटेक्नोलॉजी का क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है, उसके रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपकी सारी की सारी इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये बैच में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और आपकी तैयारी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं कि इस वीडियो में इस जो बैच शुरू होने वाला है उसकी डिटेल्स क्या क्या हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, गेट बीटी क्रैश कोर्स एंड 2025 गेट के लिए ये क्रैश कोर्स अनाउंस किया गया है। और जैसा कि आप जानते हो कि गेट का एग्जामिनेशन होता है फरवरी में। कब होता है जी? फरवरी के आसपास होता है। तो हमारा जो क्रैश कोर्स जो शुरू होता है वो दिसंबर 11 के आसपास हम हर साल अपना क्रैश कोर्स शुरू करते हैं, दिसंबर 11 के आसपास। इस साल भी दिसंबर 11 से ही शुरू हो रहा है। 1 महीने का समय लगता है पूरा कोर्स को हमें ठीक से देखने में, आपको समझाने में। तो ये कोर्स जो है लगभग जनवरी 11-12 के आसपास कोर्स खत्म हो जाता है। लेकिन इसका अनाउंसमेंट जो है वो हर साल मैं नवंबर 20 के आसपास करता हूं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको, ज्यादा रिक्वेस्ट आने की वजह से मुझे इसका अनाउंसमेंट बहुत पहले करना पड़ जा रहा है। तो जल्दी से देखते हैं। मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव 1 मंथ क्रैश कोर्स फॉर गेट बायोटेक्नोलॉजी एस्पायरेंट्स। आप सर मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्यों बोल रहे हो? क्योंकि यहाँ पे हर टॉपिक के या हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ऐसा कोशिश करेंगे कि आपकी जितनी भी मैक्सिमम यील्डिंग टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे हम कवर कर सकें, और प्रॉपर टाइम डिवोट किया जाएगा एक एक सब्जेक्ट को। इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूं मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव 1 मंथ गेट बायोटेक्नोलॉजी क्रैश कोर्स। तो जल्दी से इसके फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि इस क्रैश कोर्स में पढ़ाएगा कौन। जी हाँ, जो भी क्रैश कोर्स होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं ही पढ़ाऊंगा। यानी कि क्रैश कोर्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक कोई और टीचर नहीं पढ़ाने वाला, तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही पढ़ाऊंगा। मुझे आप जानते हैं कि मैं कैसा पढ़ाता हूं, और अगर आपको लगता है कि यस आप मुझसे पढ़ सकते हैं, आपकी जो केमिस्ट्री है वो मेरे साथ मैच कर सकती है, तो बिल्कुल इस बैच को ज्वाइन करिएगा। तो इस बैच को पढ़ाने के लिए मैं ही हूं, ठीक है? तो ये दिमाग में मत लगाइएगा कि सर क्रैश कोर्स लेकर के आ रहे हैं लेकिन पढ़ाने कोई और लगेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं ही पढ़ाऊंगा। मेरा पढ़ाने की वजह इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे ये कोर्स जो है वो कम टाइम ड्यूरेशन का है। इस कम टाइम ड्यूरेशन के कोर्स में मुझे ज्यादा से ज्यादा आपको ऐसे टॉपिक्स बताने हैं, ऐसे क्वेश्चंस करवाने हैं जो हाई यील्डिंग हो। कम समय में ज्यादा चीजें करनी है, इसीलिए यहाँ पे जो पढ़ाने के लिए जो सारी की सारी जिम्मेदारी होगी वो मेरे ऊपर होगी। नेक्स्ट, स्पेशल फोकस ऑन न्यूमेरिकल्स। अगर आप गेट बायोटेक्नोलॉजी के पास्ट के कुछ ईयर के पेपर उठा करके देखेंगे तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि गेट का ट्रेंड फ्रॉम थ्योरेटिकल अब न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। पिछले 5 से 7 साल के अगर पेपर्स आप उठा करके देख लें तो आप देखेंगे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग ने काफी सारा जो चंक है गेट के क्वेश्चंस का वो ले रखा है। अब आप जानते भी हैं कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में न्यूमेरिकल्स आते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बायोकेमिस्ट्री, और बायोकेमिस्ट्री में भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन से ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऊपर आजकल के समय में फोकस किया जा रहा है। जैसे एंजाइम से रिलेटेड तमाम न्यूमेरिकल्स पिछले 10 साल के अंदर बहुत पूछे गए हैं। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि थ्योरेटिकल से धीमे धीमे करके थ्योरेटिकल से अब धीमे धीमे करके जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो आपको भी इस जो क्रैश कोर्स का बैच शुरू होने वाला है, प्रयास किया जाएगा कि उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करवाए जा सकें। नेक्स्ट,
क्वालिटी स्टडी मटेरियल। अब देखिए यहाँ पे आप जब हमसे पढ़ रहे होंगे ड्यूरिंग द बैच, आपको जो भी पीडीएफ मैं पढ़ाऊंगा, जिस भी पीडीएफ से मैं पढ़ाऊंगा, जिन भी क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा, वो आपके लिए लाइफ टाइम अवेलेबल रहेंगे। दैट मींस आप उनको अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं और उसको बाद में याद करने के लिए, रिकॉल करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज लिखी भी हुई है यहाँ पे, क्वालिटी स्टडी मटेरियल, पीडीएफ्स अवेलेबल आफ्टर ईच क्लास फॉर क्विक रिवीजन। और ये जो मेरे पीडीएफ्स आप मेरे पुराने स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं, बताएंगे आपको। जो हमारे नोट्स होते हैं वो हैंड रिटन होते हैं और पूरी तरीके से कंसाइज वे में होते हैं, यानी कि जो हमारी पूरी की पूरी क्लास है एक दिन की, वो 10 से 15 स्लाइड्स के अंदर खत्म हो जाती है और उसमें मटेरियल अच्छा खासा होगा और आपको याद करने में उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो हैंड रिटन है, टाइप्ड कुछ भी नहीं है। फ्लो चार्ट्स के थ्रू, एरोज के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू और डायग्राम्स के थ्रू आपको पढ़ाने की कोशिश की जाती है, ताकि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा याद कर सकें, रिकॉल कर सकें। और ये जो पीडीएफ मटेरियल है वो लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के साथ आपके सिस्टम में स्टोर हो सकता है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, फुल्ली डाउनलोडेबल फॉर्म में आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स की। यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पढ़ाई के दौरान आपको पीडीएफ्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ इफेक्टिव टीचिंग मेथड रहेगा, यानी कि आपको डायग्राम्स के थ्रू सिखाया जाएगा, आपको फ्लो चार्ट्स के थ्रू सिखाया जाएगा और लंबे समय तक याद करने के लिए आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताई जाएंगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पे रिवीजन के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा, यानी कि जैसे ही जनवरी के आसपास आपका सिलेबस खत्म होगा, उसके बाद आपको रिवीजन में डाला जाएगा, यानी कि जो रिवीजन क्लासेस, रिवीजन जो शेड्यूल्ड है, यानी कि जनवरी में आपको पता भी होगा कि जो मेरे रेगुलर बैचेस होते हैं उसमें भी रिवीजन चल रहा होता है, तो उसी रिवीजन में आपको भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा, ताकि आप भी अपने कॉन्सेप्ट्स साथ ही साथ रिकॉल भी करते रहें, पढ़ते जाएं आगे और पीछे का रिकॉल भी करते रहें, वो क्लास में ही होगा। यानी कि आपका एफर्ट मिनिमाइज करना चाहता हूं और इस तरीके से डिजाइन कर रहा हूं कोर्स को, ताकि आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सीख सकें और आपकी सेल्फ स्टडी का टाइम आपको ज्यादा मिल सके। तो ये हो गया मल्टीपल रिवीजन्स की बात यहाँ पे। इसके अलावा मैंने आपको बताया किस तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम स्ट्रैटेजीज। देखिए, पढ़ाना तो आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे कोचिंग्स अवेलेबल हैं जहां पे गेट के लिए तैयारी कराई जाती है, बट टाइम किस तरीके से मैनेज करें। गेट का एग्जामिनेशन, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हुए हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए पेपर को, कौन सा सेक्शन पहले चूज करना चाहिए, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो किस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चंस को टच करना चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए। इसके ऊपर रेगुलर सेशंस होते हैं हमारे यहाँ, और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनको भी बुलाया जाता है, ताकि वो आपको आकर के गाइड कर सकें कि यस किस तरीके से आपको अपना एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी को अप्रोच करना चाहिए। तो ये हो गया टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम स्ट्रैटेजीज के बारे में। तो फुल गाइडेड सेशंस होंगे जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, ताकि उसमें आपको बताया जा सके कि यस आपको इस तरीके से अप्रोच करना है अपने एग्जाम को। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर्ड करिकुलम एंड एक्सटेंसिव कवरेज। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, गेट का जो बैच है, देखिए जो 6 महीने के बैचेस होते हैं उसमें तो हमारे पास बहुत अच्छे से टाइम होता है, जिसमें हम एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाते हुए जा सकते हैं। बट क्रैश कोर्स को बनाना, उसको डिजाइन करना काफी चैलेंजिंग होता है। लेकिन मैंने अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस में और अपने गेट बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रीवियस क्रैश कोर्स हैं उसमें ये देखा है कि हमारा क्रैश कोर्स स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा बेनिफिट किया है कि मल्टीपल स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ क्रैश कोर्स करके गेट में अच्छा स्कोर कर पाए हैं। तो मैं ऐसा समझता हूं कि मुझे आइडिया है कि किस तरीके से आप कम समय में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, स्ट्रक्चर्ड करिकुलम होना चाहिए। जैसे कि पता होना चाहिए कि बायोकेमिस्ट्री को कितना टाइम डिवोट करना है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को कितना टाइम डिवोट करें, सेल बायोलॉजी के ऊपर कितना टाइम डिवोट करें, बायो प्रोसेस के लिए कितना समय निकालें, कम समय में हाईली यील्डिंग टॉपिक्स के ऊपर किस तरीके से फोकस करें। इसी को बोल रहा हूं स्ट्रक्चर्ड करिकुलम। तो हमारे पास पूरी तरीके से करिकुलम डिसाइडेड है कि हम किस किस टॉपिक को कितना कितना समय देंगे, और उसी को स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते हुए चले जाते हैं। ऑफ कोर्स आगे पीछे 2-1 दिन हो सकता है, बट मैक्सिमम कोशिश की जाती है कि हम उसी स्ट्रक्चर को, उसी
जो हमारा सीक्वेंस है उसको फॉलो किया जा सके। एक्सटेंसिव कवरेज, ऐसा नहीं होगा, आप खुद भी जब पढ़ोगे तो आप ये पाओगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि टॉपिक्स को छोड़ छोड़ करके पढ़ाया जाए। जितने भी हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे कवर किए जाएंगे इस पर्टिकुलर कोर्स में। रेगुलर असेसमेंट्स एंड फीडबैक टेस्ट सीरीज इंक्लूसिव, इसका मतलब क्या है, यहां पर आपको कहीं पर भी बाहर जाने करके टेस्ट सीरीज देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि चलिए सर क्रैश कोर्स तो ज्वाइन कर लेंगे बट हमें टेस्ट भी तो देना है, टेस्ट कहां से देख सकते हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर टेस्ट सीरीज भी आपको मिलने वाली है। दैट मीन्स आपको कहीं पर भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो रेगुलर आपको जो डीपीपीज होती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि जो कुछ भी पढ़ाया गया, सपोज आज मैंने या 2-3 दिन में मैंने जो कुछ भी पढ़ाया उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए जाते रहेंगे ताकि आप प्रैक्टिस करते रहे उसको। तो अगर आप डीपीपी पढ़ रहे हो, डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, इसके अलावा आप रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हो, इसके अलावा आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो मुझे नहीं समझ में आता कोई ऐसा रीजन जिसकी वजह से आप क्वालिफाई ना कर पाओ। तो ये चीजें भी होंगी, यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड किया जाएगा, आपको रेगुलर असेसमेंट दिया जाएगा, डीपीपीज वगैरह दिए जाएंगे और आपको बताया जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस इस टेस्ट में अच्छा नहीं है या इस टेस्ट में अच्छा है, आप इसको किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, वीडियो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल फॉर ईच क्लास टिल कोर्स कंप्लीशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका पूरा जो हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि भले ही आपका कोर्स जो है वो जनवरी में समाप्त हो जाएगा, बट इस कोर्स की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो आपकी एग्जामिनेशन तक रहेगी, यानी कि आप एग्जाम तक इस कोर्स को रेगुलरली देख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर है और ये नहीं है कि आप एक बार देख पाए या सिर्फ 2 ही बार देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप मल्टीपल टाइम्स इसको व्यू कर सकते हो, जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो तब तक आप इसको व्यू कर सकते हो। पर्सनलाइज अटेंशन के ऊपर मैं कम से कम भरोसा रखता हूं। मेरा ये बिल्कुल एम नहीं रहता कि एक क्लास में मैं 500 बच्चों को भर लूं, उससे कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि मैं हर बच्चे को उसके नाम से जानता हूं और हर बच्चे को पहचानता हूं उसके प्लस और माइनस से। ये ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि हमारा एम ये होना चाहिए कि हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करवा सके, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे जो गाइडेंस है उससे फायदा पाके क्वालिफाई कर सके एग्जामिनेशन, रादर देन हमारा बहुत बड़ा बैच हो जाए और उसमें से कुछ ही स्टूडेंट क्वालिफाई कर सके। कम स्टूडेंट हो उसमें मैक्सिमम क्वालिफाई कर जाए, तो मेरे कम से कम एम यही रहता है। क्योंकि अगर हम छोटा बैच रखते हैं तो हम हर एक स्टूडेंट के ऊपर फोकस कर सकते हैं, उसके प्लस एंड माइनस के साथ उसको गाइड कर सकते हैं। तो मेरे जो बैचेस हैं उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 स्टूडेंट्स को ही मैं रखता हूं। अगर उससे ज्यादा स्टूडेंट्स बढ़ने लग जाते हैं तो मैं नया बैच फॉर्म कर लेता हूं। नेक्स्ट, मोटिवेशन सपोर्ट एंड कैरियर गाइडेंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है जब उनका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद उनको एक्चुअली स्ट्रगल शुरू होती है, क्योंकि गेट का एग्जामिनेशन देने के बाद ऑप्शंस इतने ज्यादा खुल जाते हैं आपके पास। यानी कि अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो कितने सारे आईआईटीज हैं, कितने सारे एनआईटीज हैं, उनका इंटरव्यू है, आईआईएससी का इंटरव्यू है, बहुत सारे लोग पीएचडी के लिए उसके थ्रू अप्लाई कर रहे होते हैं। क्या करना चाहिए हमें, किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए? जब हमारा कोर्स खत्म हो जाता है और उसके बाद जब गेट का रिजल्ट आ जाता है तो एक स्पेसिफिक व्हाट्सएप ग्रुप मैं बना देता हूं। व्हाट्सएप ग्रुप एक स्पेसिफिकली बना देता हूं और जिसमें मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो तो रहते ही रहते हैं, साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं वो भी जुड़ करके आते हैं। और उसके साथ ही साथ मैं वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आती है उसको शेयर करता रहता हूं और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो जो इंफॉर्मेशन लाते हैं वो भी उस ग्रुप पे शेयर होती रहती है। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जो फॉर्म होता है वो बच्चों से छूटता नहीं है, या कोई भी नई इंफॉर्मेशन जो आ रही होती है इंटरव्यू से रिलेटेड वो भी स्टूडेंट से छूटती नहीं है। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन सभी को उस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर फ्री एक्सेस रहता है, वो आ सकते हैं और जुड़ सकते हैं उस ग्रुप के साथ। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। तो मोटिवेशनल सपोर्ट भी रहता है, मैं मेरे से वो कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। आज भी जो हमारे पुराने ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, आज भी जब भी वो किसी ऐसी दुविधा की स्थिति में रहते हैं तो मुझे कांटेक्ट करते ही हैं। जैसे पिछली बार की बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी, कई सारी जगह उनका सिलेक्शन हुआ, उसके बाद उनको दिक्कत हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा ऑप्शन चूज करें, तो उसके बाद भी मेरा गाइडेंस वहां पे उनको मिलता रहता है। तो ये भी एक ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि गेट में सिलेक्शन के बाद दूसरी तरीके के चैलेंजेस शुरू होते हैं जिनको आपको टैकल करना आना चाहिए। ठीक है, तो मोटिवेशनल सपोर्ट और कैरियर गाइडेंस आपको मिलेगा अगर आप इस बैच के साथ जुड़ते हैं। तो
नेक्स्ट अगर मैं चलूं तो अबाउट द बैच, इस बैच के बारे में जरा जल्दी से जानकारी ले लेते हैं। इस बैच की स्टार्ट डेट मैंने आपको बताया 11 दिसंबर 2024 से शुरू होगा ये बैच, और मंडे टू सैटरडे चलेगा शाम 5 बजे से 6:30 बजे शाम तक, यानी कि 1.5 घंटे की क्लास रेगुलरली होगी। अब आप सोचोगे कि सर 1.5 घंटे में आप ऐसा क्या ही पढ़ा दोगे, 1.5 आवर्स तो कुछ भी नहीं हुए दिन के। देखिए इस 1.5 घंटे में मैं आपको जितनी चीजें पढ़ाऊंगा उसके साथ ही साथ आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा डेली के, उनको आपको सॉल्व करना होगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये चीजें पढ़ करके आनी है, ये चीजें पढ़नी है। तो मेरा 1.5 घंटे का पढ़ाना जो है, मैं आपको यहाँ पे एक्सेस टाइम देना चाह रहा हूं सेल्फ स्टडी का, ताकि आप रिवाइज कर सकें, आप रिकॉल कर सकें, आप क्वेश्चंस कर सकें, ताकि आपकी जो तैयारी है और स्ट्रांग हो सके और आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आ सके। इसका कोई भी फायदा नहीं है कि मैं 6 घंटे 7 घंटे आपको पढ़ाऊं और आपको याद कुछ नहीं रह पा रहा है। अल्टीमेटली सेल्फ स्टडी जो है वो आपको और कॉन्फिडेंस लेकर के आएगी। इस 1.5 घंटे में मैं आपको अच्छी तरीके से गाइड कर दूंगा, अच्छी तरीके से बता दूंगा, हाँ ये ऐसे 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 ये चीजें पढ़नी है। आपको मटेरियल भी दूंगा, समझा भी दूंगा, क्लास में न्यूमेरिकल्स भी दे दूंगा, क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन अल्टीमेटली आपको घर पे स्टडी करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप और अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्लास का टाइम जो है हमेशा मैं 1.5 घंटे का ही रखता हूं, ताकि हम मैक्सिमम आपको याद करना और रिकॉल करने का टाइम दे सके। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म क्या होगा क्लासेस का, तो गूगल मीट पे क्लासेस होंगी, और यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज होगी वो बाइलिंगुअल होगी। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों को समझने वाले स्टूडेंट्स आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा उसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ इंग्लिश में भी, ताकि आप उसको याद कर सकें। जो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी वो हमारे डेडिकेटेड ऐप के ऊपर अवेलेबल होंगी। SLS क्लासेस करके ऐप है हमारा, और ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, और इस प्ले स्टोर पे ऐप को आप डाउनलोड करेंगे। जब अगर आपको ये क्लासेस करनी होंगी तो आप डाउनलोड करेंगे, और उस पे ही आपको सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये SLS क्लासेस करके ऐप है। ये बैच की डिटेल्स हो गई, और अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, जो हमारे रिजल्ट्स हैं, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट्स ही बोलते हैं किसी भी संस्थान के, है ना। तो अब आप देखें कि अगर मैं अपने रिजल्ट्स को देखूं तो पिछले साल का जो रिजल्ट है वो 58.8% जो स्टूडेंट्स मेरे सेलेक्ट हुए थे वो IIT और अलग अलग NIT में सेलेक्ट हुए। ठीक, अब देखिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सिलेक्शंस थे वो 22.9% हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी के 9.7 है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के 8.6% सिलेक्शन रेट रहे। ये पिछले साल के हैं, उसके पिछले साल के भी लगभग ऐसे ही थे। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो कौन कौन से स्टूडेंट्स लास्ट टाइम सेलेक्ट हुए थे। इसको आपने सक्सेस स्टोरीज के अंदर भी हमारे देखा होगा, बट मैं यहाँ पे भी आपको दिखाना चाहता हूँ। ओजस्वी सिंह गेट BT की रैंक 29, गेट एक्सेल रैंक 346। तानिया गुप्ता इस समय IIT कानपुर में अपना MTech कर रही हैं, 166। मोनिका अवस्थी रैंक 359, IIT दिल्ली में है इस समय। इसके अलावा रिया दत्ता जो है वो IIT गुवाहाटी में है इस समय, प्रांशु भी IIT में है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं तो त्रिशान डिंडा IISc बैंगलोर में है, गेट BT रैंक 19, गेट एक्सेल रैंक 34। त्रंबक गुहा जो है वो गेट BT रैंक 87। ये हमारे साथ त्रंबक जो है वो जो गैटबी के सीरीज में भी जुड़े हुए थे, गैटबी में भी इनका सिलेक्शन हुआ, और अभी फिलहाल इन्होंने IIT दिल्ली में एडमिशन लिया हुआ है। त्रंबक IIT दिल्ली में है। इसके अलावा अरित्र भी IIT दिल्ली में है, अंकिता IISc में है, रचना जो है IIT हैदराबाद में है, शिवालिका जो है वो NIT में है, भाव्या अब्रॉड गई हुई है अपने पढ़ने के लिए। तो इसके अलावा तमाम स्टूडेंट्स जो है वो सार्निक भी IIT में है, मोहम्मद अब्दुल्ला भी IIT में है, तमाम स्टूडेंट्स जो है प्रयास जो है IIT रुड़की में इनका हुआ था। इसके अलावा इसके पिछले साल के स्टूडेंट्स में अमीशा जो है IIT खड़गपुर में है, सौविक ICT मुंबई में, मुस्कान IIT रोपड़ में, नम्रता ICT मुंबई में। ये सब स्टूडेंट्स जो हैं वो अलग अलग IITs में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो ये भी, तो इसके अलावा बहुत लंबी लिस्ट है, मगर बताते जाएंगे तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। बट मेरा ये एम था कि हमारे रिजल्ट्स ही आपको ये बता सकते हैं कि जो गेट बायोटेक्नोलॉजी के बैचेस हैं उसमें कितना फायदा होता है स्टूडेंट्स को। अब बात करते हैं कि बैच की फीस वगैरह कितनी है। तो जो फीस है वो ₹3500 है इस पूरे बैच की, यानी कि आपको 1 महीने की पूरी बैच की फीस है। इसमें रिवीजन भी आपको मिल जाएगा,
देखिए बेसिकली बैच तो जनवरी में खत्म होगा, बट आपके पास रिकॉर्डिंग जो है वो पूरी फरवरी तक रहेगी। उसके अलावा रिवीजन क्लासेस भी आप कर सकते हैं, रिवीजन क्लासेस में भी आप एनरोल होंगे, वो भी आपको मिलेगा। और आपको जो टेस्ट सीरीज है उसमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। और ये सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको 3500 रुपीज में यहाँ पे मिलने जा रही हैं। और यहाँ पे 2 फ्री डेमो क्लासेस का भी प्रोविजन है, 2 फ्री डेमो क्लासेस का भी प्रोविजन है। तो अगर आपको लगता है आपने अभी मेरे वीडियोस वगैरह नहीं देखे हैं, आप देखना चाहते हो, आप एनालाइज करना चाहते हो कि आप समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे, तो 2 फ्री डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हैं इन केस अगर आपको लगता है तो। बट इन केस अगर मेरे पास बैच स्ट्रेंथ पूरी हो जाएगी तब तक की, तो फिर अगेन मेरे लिए मुश्किल होगा कि दूसरा बैच लॉन्च करना, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट भी बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाला है और ये बैच आपके लिए यूजफुल होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। रजिस्ट्रेशंस आज से ही ओपन हो गए हैं। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है 8299134528। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी विलिंगनेस बता सकते हैं कि आप इस बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं। इससे रिलेटेड अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे हमसे संपर्क करना चाहते हैं या ईमेल आईडी पे संपर्क करना चाहते हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगी इस वीडियो के। आप उसके थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट द बेस्ट वे इज थ्रू व्हाट्सएप। इस व्हाट्सएप पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप ज्यादा से ज्यादा नंबर में इस बैच को ज्वाइन करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिएगा और जरूर से अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।